अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके यूनिट नंबर 9 की जायज़ा मश्क 9 जिसे हम ना कि रिव्यू एक्सरसाइज 9 कहते हैं उसका सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम जायज़ा मश्क 9 का पहला सवाल देखें तो उसमें कहता है कि हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। तो अगर हम पहला MCQ देखें, वो कहता है कि अगर दो कसीरुल अज़ला मुतशाबा हों तो इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त होगा। तो इसका मतलब ये है, वो कहता है कि अगर वो मुतशाबा का मतलब है कि एक जैसी ना कि हमारे पास ना कुछ शक्लें आ जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये एक छोटी हमारे पास मसलस है और ये एक बड़ी मसलस है। अगर ये मुतशाबा यानी कि ये देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं तो ये नीचे से फिर बयान कौन सा दुरुस्त होगा। वो कहता है कि उनके हुजम बराबर होंगे। उनके हुजम तो बराबर नहीं हो सकते, उनके रकबे हुजम भी बराबर नहीं हो सकते रकबे, क्योंकि ये एक छोटी और एक बड़ी है। उनके मुतनाज़रा अज़ला बराबर हो सकते हैं, वो भी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि छोटी के अज़ला छोटे होंगे, बड़ी के बड़े होंगे। नेक्स्ट फिर क्या कहता है कि वो कहता है उनके मुतनाज़रा ज़ाविये बराबर हो सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। मसलन इसका ये तीनों ज़ाविये और ये जो ज़ाविये हैं ये हमारे पास ना कि बराबर हो सकते हैं। तो ये फिर हमारे पास ये जो पहला ऑप्शन है ना ये ठीक है। अब दूसरे में वो क्या कहता है, वो कहता है कि दो मुतशाबा कसीर अज़ला के रकबों की जो निस्बत होती है, जो रकबों की निस्बत होती है ना, उसका हमारे पास फार्मूला होता है A1/A2, यानी रकबों की निस्बत बराबर होता है L1/L2 और इसका हम ना इस तरह से स्क्वायर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले की मुनासिबत से जो बयान ठीक है वो हम ना टिक कर देंगे। तो ये जो दूसरा है ना, वो कहते हैं उनके मुतनाज़रा अज़ला की लंबाइयों के मुरब्बा की निस्बत के बराबर होती है। ये मकाब कह रहा है, ये मुरब्बा जो इज़ला में रकबों में निस्बत होती है वो मुरब्बा के वो ना कि उसके लंबाइयों के मुरब्बा की निस्बत के बराबर होती है, मकाब के नहीं, मुरब्बा के। जो दूसरा होता है उसका हुजम होता है वो मकाब के बराबर होता है। अब आगे चलें तो हमारे पास तीसरा जो है वो कहता है अगर दो मुतशाबा अजसाम के हुजम उसने दिए 125 और 27, उनके वो कहता है कि मुतनाज़रा जो लंबाइयाँ हैं उनमें निस्बत क्या होगी वो आपने मालूम करनी है। तो चले मैं यहाँ पे ना आपको बताता हूँ कि जो हुजम होते हैं ना वो हमारे पास V1/V2 बराबर होता है L1/L2 और इसका ना कि अब हमारे पास ना क्यूब आ जाता है, यानी मकाब आ जाता है। अब इसने ये हमें दे दिए 125 और 27, 125 और 27। अब वो कहता है कि आप लोग ये मालूम करें L1/L2। अब इसका क्यूब है, अब ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा तो हमें दोनों साइडों का ना क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब नहीं, क्यूब रूट। ये क्यूब रूट इससे ख़त्म हो जाएगा, इसका क्यूब रूट लेंगे तो वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें हम ना क्यूब रूट यहाँ पे फिर ले लेते हैं 125 का और 27 का। तो यहाँ पे ना हम शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद ये जो क्यूब रूट वाला है, ये जो क्यूब के ऊपर वाला होता है ना ये क्यूब रूट का होता है और अंदर हम ना 125 लिखेंगे। जैसे इक्वल दबाते हैं तो हमारा आंसर 5 आ गया, यानी ऊपर आंसर 5 आ जाएगा। नीचे क्यूब रूट लेने के लिए दोबारा शिफ्ट और ये क्यूब वाला बटन और 27 लिखेंगे। जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 3 आ गया, यानी 5/3 इसका जवाब आ रहा है। तो ये देखें 5:3 वाला है, ये हमारा जवाब ठीक होगा। आगे वो कहता है कि मुनज़्ज़म मुखम्मस जो है ना इसका बैरूनी ज़ाविया होता है। मुखम्मस का बैरूनी ज़ाविया कितना होता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो अगर हमने बैरूनी ज़ाविया किसी भी जो कसीरुल अज़ला का मालूम करना हो तो उसके लिए ना हमें ये करना पड़ेगा कि 360 है उसको तकसीम करना पड़ेगा उसके जो अज़ला जो हैं उनकी तादाद पर। मुखम्मस जो होती है उसमें 5 होते हैं, तो 360 को 5 पे हमें तकसीम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं 360 तकसीम 5, इसका जवाब कितना आता है। तो जवाब देखें 72 आता है, यानी कि मुनज़्ज़म मुखम्मस जो है उसके हर ज़ाविये की जो मैच होती है वो 72 के बराबर होती है। आगे चलें तो हमारे पास 5वां सवाल है, वो कहता है कि एक मुतवाज़िल ज़िला का रकबा 64 है और एक उसी के मुतशाबा एक और है उसका 144 है। वो कहता है कि जो छोटी है ना उसके ज़िला की लंबाई 8 है, तो आप लोग बड़ी के ना ज़िला की लंबाई मालूम करें। तो चलें इसे ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं आपको ना कि ये सॉल्व करके दिखाता हूँ।
तो हमारे पास ना इसका जो फार्मूला होता है वो ये है, चूँकि ये अज़ला की लंबाइयाँ मसलन के रकबे की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो रकबा होगा ना वो A1 बटा A2 वो बराबर होता है L1 बटा L2 का मुरब्बा। रकबा मुरब्बे के बराबर होता है और दूसरा जो हुजम होता है वो हमारे पास इसके ना क्यूब के बराबर होता है। अब यहाँ पे ना कि हम इनकी ना कि कीमतें वगैरह पुट कर लेते हैं। तो पहले का जो रकबा है वो हमारे पास 64 है, तो वो हमने लिख लिया। दूसरा जो रकबा है वो 144 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो छोटी की लंबाई है, छोटी की रकबा ऊपर लिखा है तो छोटी की लंबाई भी हम ऊपर ही लिख देंगे, ये लिख दिया। अब नीचे देखेंगे तो वो कहता है बड़ी की लंबाई मालूम करें, यानी L2 को आपने मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे है इसका हमारे पास मुरब्बा आ रहा है। अब ये देखें, ये 64 उसी तरीके से आ गया, 144 भी उसी तरीके से आ गया। अब इसका मुरब्बा लेंगे 8 8 64 हो जाएगा और ये L2 का मुरब्बा नीचे आ जाएगा, ये इस तरीके से। अब ये जो हमने ना कि L2 की कीमत मालूम करनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी इसको इससे। तो L2 को हमारे पास 64 को ज़रब करेंगे हम L2 के मुरब्बे से और यहाँ पे आ जाएगा 64 ज़रब 144। अब ये 64 जो इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो यानी L2 का मुरब्बा हमारे पास आ जाएगा 64 ज़रब 144 और बटे में भी 64 आ गया। अब ये 64 इस 64 से कट गया। अब हमें अकेले L2 की कीमत चाहिए तो हमें दोनों साइडों का जज़ा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये इससे कट जाएगा और 144 का अगर हम जज़ा लेते हैं तो उसके लिए हम ना यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जज़र 144 तो देखेंगे तो 12 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब जो 12 है ये इसका ठीक जवाब है। तो यहाँ से अब हम ना कि ढूंढ लेते हैं कि 12 कहाँ पे है, तो ये देखें 12 वाला जो है ये इसका ठीक जवाब है। अब नेक्स्ट हम अगले पे चलते हैं, तो वो कहता है एक 9 अज़ला वाली कसीरुल अज़ला में वतरों की तादाद क्या होगी। यहाँ पे हमने वतरों की तादाद मालूम करनी है। तो यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ कि वतरों की तादाद के लिए जो फार्मूला होता है ना हमारे पास वो होता है n इंटू n-3 और बटे में होता है ये हमारे पास 2। अब यहाँ पे उसने खुद बताया है कि 9 अज़ला है, n से मुराद अज़ला है। अब 9 अज़ला हैं तो n की जगह 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 आ जाएगा -3/2। आप आगे इसे मज़ीद हल करें, 9 और ये 9 -3 यानी कि 6 हो जाएगा, बटे में 2 आ गया। अब 9 को 6 से ज़रब 9 6 54 और बटे में 2 आ जाएगा। इनको जब हम तकसीम करते हैं तो आंसर 27 आ जाता है, यानी इसका जवाब हमारे पास 27 आएगा। तो ये यहाँ पे आपने 27 पे टिक कर देना है। अब इससे आगे मज़ीद चलें तो वो है जी 2 मुतशाबा कुरों के रदास में जो निस्बत है ना वो ये है, अगर बड़े कुरा की सतह का रकबा उसने दिया 500 हो तो छोटे कुरे की सतह का रकबा आपने मालूम करना है। चलें इसे भी हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा। उनके कुरों के रदास में जो निस्बत है ना वो 4:1 है। तो यहाँ पे आप लोग ना कि रकबे की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं A1 बटा A2 बराबर है, चूँकि इसने रदास की बात करी, रदास में जो लंबाइयों में वो समझ लें कि वो मुरब्बे के बराबर उसने मुरब्बे की ही आना है। अब A1 को उसने बता दिया वो है जी 500 पाई से, बल्कि एक अगर बड़े कुरे के रकबा का उसने बता दिया 500 पाई है। अब यहाँ पे देखें ना 4/5 है, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ 4/5 का मुरब्बा। अब देखिए 4 छोटा है और 5 बड़ा है, तो यहाँ पे उसने ना कि बड़े का बताया 500 है, तो इसका मतलब है कि नीचे बड़ा हमारे पास ना आएगा 500 पाई और नीचे ऊपर हमारे पास ना कि छोटा आएगा, क्योंकि ये 4 छोटा है तो ऊपर भी फिर ना यहाँ पे छोटा ही आएगा। 5 बड़ा है तो यहाँ पे भी 5 बड़ा ही आना चाहिए था, उसका जो रकबा भी बड़ा ही आना चाहिए था। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं तो A1 बटा 500 पाई बराबर आ जाएगा 4 4 16 बटा 5 5 25 इस तरीके से। अब इनको ना हम इस तरीके से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब A1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 25 से और बराबर आ जाएगा 16 ज़रब 500 पाई, ये इस तरीके से। अब ये जो 25 है इधर हमारे पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 ज़रब 500 पाई बटे में हमारे पास आ जाएगा जी 25। अब इसको कैलकुलेटर से हल करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर लेते हैं और यहाँ पे इसे ना हम हल करते हैं। अब कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे 16 ज़रब 500, यहाँ पे 16 ज़रब हमारे पास है जी 500 और तकसीम हो रहा है ये 25 पे, तो यहाँ पे हमने तकसीम 25 लिख देना है। जैसे इक्वल दबाएंगे आंसर 320 पाई आ रहा है,
ये हमने लिख देना 320 पाई जो है ये इसका आंसर है। आगे मज़ीद चलें तो वो कहता है एक मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला का बैरूनी जो ज़ाविया है वो हमारे पास 30 है। कसीरुल अज़ला में रकबों की उसमें वतरों की तादाद हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे ना कि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना बैरूनी ज़ाविया की जो मकदार मालूम करने का फार्मूला होता है वो हमारे पास है जी बैरूनी ज़ाविया की मकदार का जो हमारे पास फार्मूला है ना वो होता है 360/n। असल में यहाँ पे हमने वतरों की तादाद मालूम करनी है। तो वतरों की तादाद जैसे मैंने पिछला एक MCQ सॉल्व किया था तो वहाँ पे हमें अज़ला की तादाद आनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने अज़ला की तादाद के बजाय ना ज़ाविया दे दिया है। अब पहले हम अज़ला की तादाद मालूम करेंगे फिर ही हम ना कि उसके वतरों की तादाद मालूम कर सकते हैं। अब बैरूनी ज़ाविया की मकदार उसने दे दी है 330 है और ये 360 है हमारे पास और बटे में n से मुराद है उसके अज़ला की तादाद। अब ये देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 ने 1 से मल्टीप्लाई हो जाना इसने इससे तो हमारे पास आ जाएगा 30n बराबर है जी 360। अब ये 30 इधर आके तकसीम हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा n बराबर 360/30 ये इस तरीके से। अब इसको ना हम ना के इसको डिवाइड कर देते हैं 360 तकसीम 30 करते हैं यहाँ पे 360 तकसीम 30 किया तो हमारे पास आंसर 12 आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं n बराबर क्या है 12। अब ये आ गया। अब इसके वतरों की तादाद हम ना निकाल सकते हैं। अब वतरों की तादाद का जो फार्मूला था वो n × n - 3/2। अब यहाँ पे कीमतें पुट करते हैं n हमारे पास 12 निकला है 12 × 12 - 3/2 है। यहाँ पे मज़ीद हल करें 12 ज़रब ये हमारे पास 9 आ जाएगा और बटे में 2। अब 12 को 9 से ज़रब दे दें जो आंसर आए उसको 2 पे तकसीम कर देंगे। 12 ज़रब हमारे पास आ जाएगा जी 9 तो यहाँ पे 9 कर दें और तकसीम 2 है। जैसे आंसर निकालें 54 आंसर आ जाएगा यानी कि ये जो ए वाला है ये इसका सही जवाब है। तो इसका अगर हम 9वां MCQ देखें तो वो कहता है कि एक मुनज़्ज़म मुसद्दस में वतर की लंबाई और ज़िला की लंबाई में निस्बत क्या होगी। मुसद्दस हमारे पास होती है जिसमें ना कि 6 अज़ला होते हैं तो इनकी जो लंबाई होती है और वतर की लंबाई में और ज़िला की लंबाई में जो निस्बत होती है वो 2:1 होती है। अब लास्ट वाला है जो वो कहते हैं एक मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला का अंदरूनी ज़ाविया 165 का है तो इसके अज़ला की तादाद मालूम करें। यहाँ पे ना कि हमें एक फार्मूला लिखना पड़ेगा तो वो हमारे पास अंदरूनी ज़ाविया की जो हमारे पास ना कि मकदार होती है यहाँ पे ना मैं लिख लेता हूँ क्योंकि उसने अंदरूनी ज़ाविया दिया है अंदरूनी ज़ाविया की मकदार। तो उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है n - 2 ज़रब 180 और बटे में भी हमारे पास n ही आता है। n से मुराद इज़ला की तादाद होता है तो यहाँ से हम n की कीमत निकालेंगे तो उसके इज़ला की तादाद निकल आएगी। अब अंदरूनी ज़ाविया जो है ना वो उसने दिया 165 यहाँ पे हमने 165 लिख लेना है। उसके बाद ये जो है 180 इसको n से ज़रब दे दें 180 n हो जाएगा माइनस 180 को इससे ज़रब दें तो 360 हो जाएगा बटे में n वैसे आ जाएगा। अब ये n इधर तकसीम और इधर जाकर ज़रब हो जाएगा तो ये बन जाएगा 165 n बराबर है 180 n - 360 यहाँ पे इस तरीके से। अब आगे मज़ीद इसे हल करें तो ये जो हमारे पास n इधर बड़ी है तो ये 165 वाला भी इधर आ जाएगा और ये 360 इधर ले जाते हैं तो ये 360 बराबर हो जाएगा 180 n - 165 n। अब इसको ना कि 180 को 180 में से 165 निकालें तो मेरे पास आ जाएगा जी 15n। आप लोग मज़ीद कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूँकि हमें n सिर्फ चाहिए तो ये 15 इधर आके तकसीम हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 360/15। अब 360 को 15 पे हम तकसीम कर देते हैं। यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं 360 तकसीम 15 तो आंसर हमारा आ जाएगा 24। इसका मतलब है 24 है इसके ज़िला की तादाद। तो ये 24 वाला जो ऑप्शन है ये ठीक हो।